नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन एक नई कक्षा के लिए वीडियो आरंभ करेंगे। आज अपन कक्षा 7 भूगोल के लिए नई सीरीज आरंभ करेंगे। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के अंदर भूगोल। हमारी इस भूगोल की किताब का नाम है हमारा पर्यावरण और इसके पहले अध्याय से ही अपन स्टार्ट करेंगे और बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका पहला अध्याय आता है आपके पर्यावरण। पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर से बना है। एनवायरोनेर से, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो अपन देखते हैं जो अपना पर्यावरण शब्द है उसे अंग्रेजी भाषा में एनवायरनमेंट कहते हैं और जो ये एनवायरनमेंट है ये आपके फ्रेंच भाषा के एक शब्द है एनवायरोनेर से बना है। इस एनवायरोनेर का अर्थ होता है पड़ोस। क्या अर्थ होता है? पड़ोस। अगर अपने हिंदी भाषा की बात करें तो पर्यावरण शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपके परि और दूसरा आपके है आवरण। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से बना है। परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर। परि का क्या अर्थ हो गया? हमारे चारों ओर। और इस आवरण का अर्थ होता है घेरा। आवरण का क्या अर्थ हो गया? घेरा। तो हमारे चारों ओर जो घेरा है वही शाब्दिक अर्थ में क्या हो गया? पर्यावरण है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो वस्तु हमारे चारों ओर है वो सभी वस्तुएं पर्यावरण के अंतर्गत आती है। आप देख रहे होंगे हमारे चारों ओर घर, सड़क, पुल, रेल, वाहन, व्यक्ति, सभी वस्तुएं ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है? पर्यावरण के अंतर्गत आती है। और अगर मैं कहूं जीवन का मूल आधार, जीवन का मूल आधार वो भी क्या है? आपके पर्यावरण है। जीवन का मूल आधार पर्यावरण कैसे है? क्योंकि पर्यावरण ही तो हमें हवा, पानी, मिट्टी, जलवायु ये सभी उपलब्ध कराता है। ठीक है ना? तो ये हमारे चारों ओर, एक बार वापस मैं रिवाइज करता हूं, पर्यावरण शब्द एनवायरनमेंट से बना है और ये एनवायरनमेंट शब्द है जो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है एनवायरोनेर, इससे बना है जिसका अर्थ होता है अपना पड़ोस। और अगर हिंदी भाषा के अनुसार देखें तो पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण दो शब्दों के योग से बना है। परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। अब हमारे चारों ओर जो घेरा है यानी जो भी वस्तु अपने को नजर आ रही है वो सभी वस्तुएं किसके अंतर्गत आती है? पर्यावरण के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी वस्तुएं? हम घर से ले सकते हैं, अपने बाहर सड़क से ले सकते हैं, कोई वाहन से ले सकते हैं या अपने परिवार के सदस्यों से ले सकते हैं। ये सभी वस्तुएं किसके अंतर्गत आती है? अपने पर्यावरण के अंतर्गत आती है। तो जीवन का मूल आधार क्या है? जीवन का मूल आधार पर्यावरण है, क्योंकि हमारे को हवा, पानी, मिट्टी, जलवायु ये सभी वस्तुएं कौन उपलब्ध करवाती है? अपना पर्यावरण उपलब्ध कराता है। तो अब अपन देखते हैं पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या क्या हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक, पर्यावरण के घटक। वैसे तो पर्यावरण के घटकों को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो प्राकृतिक घटक और एक मानव निर्मित घटक। लेकिन आधुनिक जो पर्यावरणविद है वो तीन भागों में इसे बांट देते हैं, एक प्राकृतिक घटक,
दूसरा मानवकृत घटक और तीसरा मानव घटक। एक तो होता है मानवकृत या मानव निर्मित घटक जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, और तीसरा एक नया घटक बना दिया जाता है जो खुद मानव घटक होता है। यानी मानव इंसान भी एक प्रकार का क्या है, पर्यावरण का घटक है। आपके स्क्रीन के सामने देखिए, आपको पर्यावरण के घटक का एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। आपको पर्यावरण के घटक का एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर देखिए, एक तरफ प्राकृतिक घटक है। प्राकृतिक घटक के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, जल, वायु, स्थल, सजीव, ये सभी वस्तुएं आ रही है। एक तरफ आपको दिख रहा होगा मानव निर्मित घटक, जिसके अंदर इमारतें, पार्क, पुल, उद्योग, सड़कें इत्यादि ये आपको नजर आ रहा होगा। इसी के साथ में एक तीसरा घटक भी बना दिया जाता है, मानव घटक। इस मानव घटक के अंदर देखिए व्यक्ति यानी अपन स्वयं, परिवार, अपना परिवार, समुदाय, अपना समाज, अपना धर्म, स्कूल, ये सभी वस्तुएं किसके अंतर्गत रखी जाती है, मानव घटक के अंतर्गत रखी जाती है। तो आपने भी वो पिक्चर देखी थी, उसमें आपको पता चल गया होगा कि अपने 3 प्रकार के घटक है। अपन ने पर्यावरण घटक को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग थे? पहला घटक प्राकृतिक घटक, दूसरा घटक मानव निर्मित घटक, और एक नया घटक जो चल रहा है वो है स्वयं मानव घटक। अब अपन अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आए थे, क्या क्या वस्तुएं आई थी। प्राकृतिक घटक के अंदर आया था, एक जल आया था, एक वायु आई थी, एक स्थल आया था और एक जीव आया था। इन सब के अलग अलग मंडल भी बताए थे। कौन कौन से? जल कहां पर रहेगा, जल मंडल में। वायु कहां पर रहेगी, वायुमंडल में। स्थल कहां पर रहेगा, स्थल मंडल में। और जीव कहां पर रहेगा, वो रहेगा आपके जैव मंडल पर। तो अब आपके सामने एक और तस्वीर आ रखी होगी, एक और चित्र आ रखा होगा। उसके अंदर देखिए जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल बता रखा है, और एक बीच में गोलाकार आकृति से जैव मंडल बता रखा है। अब वापस आइए, अब देखिए, तो अपन ये कह सकते हैं जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के योग को ही क्या कहते हैं, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो अपने किसका निर्माण हो जाएगा, जैव मंडल का निर्माण हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा अपन ने बना ली, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के योग को ही क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। देखो अपन ने इस परिभाषा को कहीं से रटा नहीं है, अपन ने स्वयं ने बनाई है। तो एक बार वापस इसको रिवाइज करते हैं, जल मंडल, वायुमंडल व स्थल मंडल के योग को जैव मंडल कहते हैं। बात आ गई समझ में। अब अपन अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं अपने, कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। आपको मैंने अभी जल, स्थल और वायुमंडल के बारे में बताया था, ये सब पर्यावरण के घटकों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, देखिए प्राकृतिक पर्यावरण, ये प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। देखिए भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। देखिए वापस कौन कौन से, भूमि अपने कहां से आई, स्थल मंडल से। जल कहां से आया, जल मंडल से। वायु कहां से आई, वायुमंडल से। पेड़ पौधे कहां से आए, अगला कौन सा मंडल रहेगा, जैव मंडल। पेड़ पौधे कहां पर आए, जैव मंडल से। और जीव जंतु ये भी कहां से आए, ये भी अपने जैव मंडल से आए। तो प्राकृतिक पर्यावरण किससे मिलकर बना होता है, यहां भूमि, वायु, जल, पेड़ पौधे और जीव
जंतु से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। एक बार वापस देखो, भूमि, वायु, जल, पेड़ पौधे और जीव जंतु से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। यानी इन सभी के योग से क्या चीज बनती है? प्राकृतिक पर्यावरण। अगर मैं आपसे पूछ लूं भूमि, वायु और जल, इन तीनों के मंडल से क्या बनता है, तो आप कहोगे जैव मंडल बनता है। और जैव मंडल को भी मैं इसके अंदर शामिल कर लेता हूं, फिर क्या बनता है? वो प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आएंगे? चारों मंडल आएंगे। कौन कौन से मंडल? एक तो जैव मंडल, उसके बाद में स्थल मंडल, उसके बाद में वायुमंडल और उसके बाद में जल मंडल। तो सभी मंडल को मिला दिया जाए तो कौन सा मंडल बन गया? क्या बन जाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण। अगला आपने देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जो अपने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप मेरे को कमेंट के माध्यम से देंगे और इसकी चर्चा अपन करेंगे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी बच्चों के पास में शिक्षा का अवसर पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।